मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है मैंने उन लड़के और लड़कियों के लिए बनाई है जो भारत के अलग अलग शहरों के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डीजल मैकेनिक, कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या ट्रक मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को कनाडा के अंदर ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन की तौर पे जाना जाता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है आईटीआई का, ये भारत सरकार की तरफ से इशू किया जाता है और सभी कंट्रीज में इसकी ऑथराइजेशन है। इस सर्टिफिकेट के ऊपर आप भारत गल्फ कंट्रीज, सिंगापुर, वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या यूके में भी जा सकते हैं। देखो, दोनों देशों में फर्क क्या है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री है इसके अंदर हर चीज को टेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है और हर काम करने के लिए एक सेपरेट टूल होता है, जो कि अक्सर इंडिया में होते तो होंगे, पर हो सकता है कि जो ऑनर है वो पैसे की कमी के कारण वो चीज ना खरीद पाता हो। पर ये जो वेस्टर्न कंट्री है इनके अंदर ये काम बहुत आसानी से किए जाते हैं। दूसरा ये भी है कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत बिजी हैं, फोन के ऊपर ही सर्विस कॉल कर दी जाती है और जो कंपनी के मैकेनिक होते हैं वो खुद कार को घर से पिकअप करते हैं, उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, जो उसका सर्विस करनी होती है या रिपेयर करनी होती है उसको करने के बाद वापस घर पे ही डिलीवर करते हैं। मैं इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोर्स करने के साथ साथ आपके पास कार का या ट्रक का हैवी ड्यूटी का ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, नहीं तो ये काम आप करने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो किस टाइप के काम करते हैं जो इस कैटेगरी के लड़के या लड़कियां हैं। और हमारे वेस्टर्न कंट्री में तो क्या होता है कि ये जो वर्कशॉप है फुली एयर कंडीशनड होती है, मींस गर्मियों में ये ठंडी रहती है और सर्दियों के अंदर एयर हीटिंग सिस्टम होता है, प्रॉपर क्लीन होता है, हमने प्रॉपर ड्रेस पहनी होती है और हाथ के पर हैंड ग्लोव होते हैं। आप हैरान होंगे कि खाना खाने के टाइम पर भी हम हैंड ग्लोव ही निकालते हैं, तो सिंपली हाथ धोकर बिना सोप के हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। इतना साफ सफाई का काम होता है। सो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि भी हाथ काले होंगे या हमारे कपड़े गंदे होंगे, वो ऐसी प्रॉब्लम आजकल नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि ये इन जो भी मैकेनिक होता है, जो इसको वर्क ऑर्डर उसने रिव्यू करना होता है और सुपरवाइजर से बात करनी होती है। यदि क्लाइंट खुद कार या गाड़ी लेकर आया है तो जो आदमी ड्राइव करता है उससे पूरी बातचीत की जाती है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। फिर वो क्या करता है कि गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करता है। टेस्ट ड्राइव तभी कर पाएगा यदि वो उसको ड्राइविंग का लाइसेंस होगा। फिर वो उसकी बोनट खोल के इंजन की इंस्पेक्शन करेगा। वो ब्रेक पैडल, फिर उसका क्लच, फिर उसका स्टीयरिंग गियर, भी जो भी हैंड ऑपरेटेड एक्सेसरीज है उनकी वो टेस्टिंग करेगा और देखेगा कि क्या कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, आजकल कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट बहुत आ चुका है। गाड़ी के अलग अलग भागों के ऊपर जैसे सिलेंसर, एयर इनटेक, लूब ऑयल प्रेशर, लूब ऑयल टेम्परेचर, ये सब के ऊपर कोई ना कोई प्रॉड लगा के फिर वो कंप्यूटर चेक करता है कि गाड़ी के अंदर क्या नुक्सा है। उसकी मदद से वो जो मैकेनिक है वो डिफेक्ट ढूंढने की और उसको फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करता है।
इसको करते हुए वो एडजस्ट, रिपेयर या जो पार्ट खराब है उनको रिपेयर करेगा या रिप्लेस करेगा। देखो इंडिया में जरूर हम लोग रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि जो भी आइटम के ऊपर डाउट है वो सीधे रिप्लेसमेंट कर दी जाती है। रीजन बीइंग कि यहाँ कुछ एक्सप्रेस वे होते हैं जिनके ऊपर गाड़ी 100 किलोमीटर से नीचे नहीं चलाई जा सकती है, गाड़ी तेज चलती है और 100% परफेक्ट शेप में होनी चाहिए, इसलिए यहाँ रिपेयर का काम कम होता है, रिप्लेसमेंट का ज्यादा होता है। इसके अंदर फ्यूल सिस्टम आता है, ब्रेक आती है, स्टीयरिंग ऑपरेशन आता है, सस्पेंशन आती है, इंजन और उसका ड्राइव शाफ्ट होती है और एमिशन एंड एग्जॉस्ट इसके अंदर आते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी को ठंडा करने के लिए और गाड़ी को गर्म करने के यंत्रों का इंस्पेक्शन और रिपेयर करनी होती है। जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गाड़ी हैं, इनके जो साइड ग्लासेस हैं, इनके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है। पीछे से आ रही व्हीकल को खुद इंडिकेट कर देते हैं कि आप लाइन चेंज नहीं कर सकते हो, रीजन बीइंग कि आपके बाएं या दाएं के ऊपर या पीछे को गाड़ी आ रही है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स को चेक से टेस्टिंग करने की और चेकिंग करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर से सभी चीजों की बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि गाड़ी का हर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा क्या होता है कि हर एक मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी रहती हैं कि उसका एयर फिल्टर कब चेंज होगा, लूब ऑयल फिल्टर कब चेंज होगा, जो लेवल्स हैं आपके विंड वाशर के, लूब ऑयल के, ब्रेक ऑयल के, वो अपडेट करने होते हैं। उनको यदि रिप्लेसमेंट करनी होती है तो रिप्लेसमेंट करनी होती है, लेवल अप करना होता है तो लेवल अप करना होता है। कस्टमर के साथ बात करनी, गाड़ी की कंडीशन के बारे में जानकारी देना और फ्यूचर रिपेयर के बारे में, मीन नेक्स्ट इसकी सर्विस कब होगी उसके बारे में जानकारी देनी होती है। कुछ ड्यूटीज उनके लिए ज्यादा होती हैं जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं या असेंबलिंग, जहां गाड़ियों की असेंबलिंग होती है, उनकी कुछ ड्यूटीज एक्स्ट्रा होती हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इंस्पेक्ट एंड टेस्ट मैकेनिकल यूनिट्स जैसे इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल और ब्रेक सिस्टम, ताकि उसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती हैं, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट रह गया है या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और उसके लिए उचित रिपेयर का काम करना, ये मैकेनिक का काम होता है। आपने देखा होगा कि कई बार चीजों की एडजस्टमेंट से काम चलता है, कई बार रिपेयर से काम चलता है, कई बार रिप्लेसमेंट से काम चलता है। वो आपने अपने सुपरवाइजर से बात डिस्कस करनी होती है और जैसे आप दोनों की राय बनेगी मैकेनिक की और सुपरवाइजर की, उसी तरीके से काम किया जाता है। फिर आ गया रिपेयर एंड रिप्लेस मैकेनिकल यूनिट्स और कंपोनेंट्स यूजिंग हैंड एंड पावर टूल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो वेस्टर्न कंट्री है, इनके अंदर टूल्स और इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है। रिपेयर करनी और रिप्लेसमेंट करनी और कितना टाइम लगता है आपको उसका डिफेक्ट रिमूव करने में, इसमें जो भी टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और दूसरा ये यहाँ पे रेगुलेटेड होता है, ये जो सिस्टम है सारा। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो तो आपके बारे में हर चीज रिपोर्ट लिखी जाती है, ऐसे ही गाड़ियों की सर्विस रिपोर्ट होती है। तो आपने जो कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी है उसको रिपोर्ट भेजनी होती है कि इतने किलोमीटर के बाद गाड़ी आई थी, आपने क्या क्या उसके अंदर रिपेयर की है, क्या क्या रिप्लेसमेंट की है। और ये कभी कभी जो रिपोर्ट है इसको पुलिस डिपार्टमेंट भी चेक कर सकता है। रीजन बीइंग, यदि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है तो आपने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती है कि मेरे पास गाड़ी आई है जिसके अंदर ये डिफेक्ट है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो यदि उन्होंने कोई इसकी फोटोग्राफी वगैरह करनी होती है तो वो लोग कर लेते हैं।
इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्री है इसके अंदर जो गाड़ियों से क्राइम किया जाता है वो बहुत कम है। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर चाहे प्राइवेट एजेंसी में अराउंड 25,000 रुपये एक महीने की तनख्वाह होती है, जबकि पेप्सू रोड कॉरपोरेशन में या पंजाब रोडवे कॉरपोरेशन में या कुछ सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स हैं, वहाँ के आपको 60,000 रुपये एक महीना तनख्वाह मिलती है। कनाडा में आपको $45 पर आवर तनख्वाह मिलती है। लगभग आप 2 लाख रुपया कैरी होम सैलरी लेकर घर लेकर जाते हो यदि आप 160 घंटे एक महीने में काम करते हो। तो यदि आपको इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा पटियाला पंजाब इंडिया में सेंटर है, जहाँ पे आपको सरकारी तरफ से दाखिला मिलता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है और कनाडा में आने के लिए आपको फ्री में जानकारी दी जाती है। आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हो। उनके फ़ोन नंबर है 9888295000। दूसरा फ़ोन नंबर है 9815101148। ये फ़ोन सिर्फ 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे ड्यूरिंग वर्क आवर्स ओनली। Thank you very much. Stay connected with us. Thank you.